जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला हमारे साथ हैं। एक बार फिर से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं विभिन्न समसामयिक सवालों को लेकर। आप यहाँ पर आए हैं जब से तब से आप अपने 3 अभियान भी पूरे जनपद में चलवा रहे हैं। एक तो भूमि विवादों के निस्तारण का, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के सुधार का, तीसरा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का जीवन अभियान। और सबसे पहले हम आपसे आजकल चल रहे अभियान की ही चर्चा कर रहे हैं, जीवन की। तो जीवन आपका ये जो अभियान है वो कितना सफल मानते हैं? देखिए, जीवन अभियान में हमने इसका मुख्य उद्देश्य था कि स्वास्थ्य सुविधाओं को द्वार तक पहुंचाना, और इसीलिए हमने 210 एएनएम केंद्र जो कि उप केंद्र होते हैं, एक एएनएम केंद्र 5-6 गाँव से सेवित होता है, वहाँ पे हम स्वास्थ्य कैंप कर रहे हैं। और अब तक हम 190 कैंप कर चुके हैं। कल अंतिम कैंप होगा और 210 हमारे कैंप हो जाएंगे। इन कैंप में हम जो अभी तक आंकड़े आ रहे हैं, मगर लगभग 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं, बच्चे की जांच हुई है। और जीवन नाम इसलिए है कि ये बहुत बड़ा प्रयास है माताओं और बच्चों के जीवन बचाने का। मातृ शिशु मृत्यु दर पूरे देश में बहुत अधिक है, उसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, और सभी जनपदों में है। मथुरा जनपद में भी मातृ शिशु मृत्यु दर काफ़ी है। इसकी रोकथाम के लिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि, और यहीं हम जोड़ दें कि उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे चेकअप आदि नहीं, लोगों को जागरूकता का अभाव। और जैसे कि महिला की एएनसी एंटीनेटल केयर जाँच 4 पूरी होनी चाहिए। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वो जांच नहीं कराते। जब जांच नहीं कराएंगे तो विकार पता कैसे पड़ेगा? जी जी हमने इन केंद्र में सब महिलाओं की जांच हो रही है, जिसमें उनके खून की जांच, यूरिन की जांच, प्रोटीन की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, वेट, ये सब लिया जाता है। तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हाई रिस्क ग्रुप को चिन्हित कर रहे हैं। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जो एक्यूट एनीमिक महिला है, या जिसका हाई और लो ब्लड प्रेशर है, या जिसके यूरिन में एल्ब्यूमिन है, या जो अंडरवेट है। तो ऐसी महिलाओं जब उनका बच्चों को जन्म देंगी तो बच्चा और माँ दोनों का जीवन खतरे में होता है। इसमें लगभग हमने अब तक 35,000 महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है, और उसमें उनको हाई रिस्क ग्रुप को चिन्हित कर लिया गया। असली काम अब हमारा शुरू होगा उन महिलाओं की। आपकी एक बात यहाँ पर हमने चयनित की कि आपने जो अभी ये बताया कि ये जो शिविर लगे और इन शिविरों के माध्यम से जो धात्री महिलाओं की पहचान हुई कि उनके अंदर क्या कुछ व्याधियाँ या दिक्कतें हैं स्वास्थ्य संबंधी, या जो डिलीवरी के समय पेश आ सकती हैं, उनका परीक्षण पहले ही हो जा रहा है। तो ऐसी कितनी महिलाएं चिन्हित हो गई इस अभियान के माध्यम से, या हो जाने की संभावना है, जिससे उनकी मृत्यु दर में निश्चित रूप से कमी? मैंने बताया जैसे 35,000 महिलाएं, मुझे लग रहा है इसमें लगभग 1,000 ऐसी महिला होंगी जो हाई रिस्क ग्रुप में आएंगी। उनको चिन्हित करके अब उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। और ट्रैकिंग का मतलब ये होता है हम हर एक में एक मेडिकल टीम लगा रहे हैं। उनको लगातार अस्पताल में बुलाया जाएगा, उनके निवास पे भी डॉक्टर जाएंगे, चिकित्सीय परामर्श देंगे, जो जरूरी जांच है वो जांच देंगे, और उन बीमारियों को दूर करने के उपाय करेंगे। जैसे कि अभी मैं एक कैंप में गया था, एक महिला को 4 हीमोग्लोबिन था, जो गर्भवती महिला। अब 4 में डिलीवरी बिल्कुल अनसेफ है, तो उसको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाया जाएगा। कई महिलाएं थी जिनको 6 हीमोग्लोबिन था, उनको आयरन फॉलिक एसिड दे दिया गया, वो लगातार उनको दिया जाएगा। कई को बहुत हाई ब्लड प्रेशर था, तो उनको ब्लड प्रेशर की दवाई दी जा रही। तो अब तक, और उन महिलाओं से जब बात करी तो उनको ये मालूम ही नहीं था उनको बीमारियाँ, क्योंकि उनको जागरूकता का अभाव है। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये कि बच्चों का वजन लिया गया। अति कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए, उनको 1 महीने का पोषाहार दिया गया। पोषाहार हमने आंगनवाड़ियों ने बनाए थे, उनको लड्डू, बर्फ़ी, विभिन्न प्रकार के, तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो अगर उसको पोषाहार लगातार बच्चे को दिया जाए तो कुपोषण से दूर हो सकता है, उसका दूर हो सकता है। यहाँ पे टीका, चूँकि ये कैंप बहुत सफल थे और बहुत ज़्यादा प्रतिभागी आए, तो हमारा टीकाकरण जो कि मथुरा जनपद पूरे प्रदेश में वर्स्ट 5 में है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लगातार अगर ऐसे कैंप चले तो कुछ समय बाद हम नंबर 1 पे आ जाएंगे।
इसी कैंप जो हमारे ख़त्म हो रहे हैं, इसी के बाद हमारा टीकाकरण बच्चों का 10 से 15% बढ़ जाएगा। अब टीकाकरण आप जानते हैं, अगर पूर्ण प्रतिरक्षा बच्चे को हो जाए तो उसकी जीवन रक्षा हो जाती है की रक्षा हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने सैनिटेशन के ऊपर बहुत जानकारी दी कि माताओं को कि वो हाथ धो के बच्चे को खाना खिलाएं, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को आप जानते हैं हम लोग घर में तो बॉइल्ड वाटर दिया जाता है, इनको ये जानकारी नहीं, तो उनको जानकारी भी दी गई अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग की 1 महीने के अंदर बच्चे को पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अपना दूध पिलाएं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक बच्चे को अपना दूध पिलाएं तो बच्चे का 30% इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वहीं पे उनको 1-to-1 काउंसलिंग की गई और हैंड वॉश का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया बच्चों को स्कूलों में। मतलब ये जीवन सार्थक रहा है, जीवन अभियान, और इससे मैंने जो जीवन मिलेगा बहुत ही सार्थक रहा, और जहाँ पिछले जनपदों में जो मैंने किया उससे ज़्यादा उत्साह यहाँ पे मिला। जीवन ये निरंतर तब मिलेगा सर जब ये निरंतर आगे भी चलता रहे आपका अभियान। ये अभियान सफल तभी होगा कि इसमें हमें कम से कम साल में 4 इस प्रकार के कैंप करने पड़ेंगे, और वो हम करेंगे अगले 2 से 3 महीने बाद, फिर इसको रिपीट करेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अभियान के कुछ छुपे हुए परिणाम भी और ये भी हैं कि जो एक मशीनरी जिसमें जंग लग रही थी वो भी अब दोबारा से रीबोर हो रही है एक तरह से। इस अभियान के 3-4 बहुत सुखद परिणाम है। एक तो ये आप देखें डिमांड जनरेट हुई, जैसे कि जिन महिलाओं ने जांच भी नहीं करी, माउथ पब्लिसिटी हो रही, वो जाके बता रही गांव-गांव में कि इससे ये जांचें जरूरी होती, ये बहुत ज़रूरी होती, तो वो महिलाएं आके अब अस्पतालों में जांच के लिए आ रही। तो एक तो हम ये उम्मीद करते हैं ये अभियान ख़त्म होने के बाद OPD में 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, जो हमारी स्वास्थ्य की, बाल विकास की, पंचायत की और शिक्षा विभाग की मशीनरी निष्क्रिय पड़ी थी, वो एक्टिव, वो टोटल एक्टिव, और उनमें उत्साह आया। आप ये मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने पूरे अधिकारी कर्मचारियों का, उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया और लगे, आप फोटो देखिए कि लगे हुए हैं बच्चों की और महिलाओं की जांच और सेवा करने में, तो उनमें भी उत्साह आया कि वो कुछ करके दिखा सकते हैं। 2 फायदे ये हुए, और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे कई विभाग थे जैसे आशा, आंगनवाड़ी, ANM, तो इसमें शिकायत होती कि वो उनमें कोई समन्वय नहीं था, उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ, और अब उनको लगा एक टीम के रूप में हम काम करेंगे और हम ये लगातार प्रोग्राम अपना करेंगे। हमने कुछ इस प्रोग्राम के दौरान वीक एरिया भी आइडेंटिफाई किए इसी जनपद में, जैसे मृत्यु दर मैंने बताया कि कुछ ज़िलों में ज़्यादा होती, ऐसे इस ज़िले में कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा है मृत्यु, उनमें हम ये कैंप रिपीट करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी से हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आधार कार्ड भी बनवाए जाने की व्यवस्था इन कैंप्स के दौरान, इन कैंप में तो कितने आधार कार्ड लगभग बनने की संभावना है, और कितने खाते गर्भवती महिलाओं के खुल गए हैं जिन्हें कि प्रसव के दौरान जो एक निश्चित धनराशि है लाभांश के रूप में उनके खातों में जा सके। हम ये उम्मीद करते हैं लगभग 5000 बैंक खाते लोगों के खुल जाएंगे और लगभग 2000 आधार कार्ड बन जाएंगे। आधार कार्ड में हम और चाहते थे, मगर चूंकि वो एजेंसी प्राइवेट एजेंसी है, उसके पास इतने मॉनिटर नहीं थे तो हर जगह नहीं पहुंचा पा रहे थे, मगर तब भी कोशिश की गई है, मगर लोगों को चिन्हित कर लिया गया और आधार कार्ड को फॉलोअप किया जाएगा, जिससे बच्चे हुए। सेवाओं की बात चल रही है तो थोड़ी सी बात हम पूर्व में अधिकारियों से करते रहे, आपसे भी करते हैं कि संस्थागत डिलीवरी पर जोर दिया जाता है, लेकिन जब पहुंचते हैं लोग अपनी गर्भवती स्त्री को लेकर उसके तीमारदार, तो जो अस्पताल हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं, डिलीवरी आसानी से नहीं होती है, सुविधा शुल्क की मांग की जाती है, कई बार तो जो महिला होती है उसको बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, नए हॉस्पिटल बताए जाते हैं। ये आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है, और मैंने बताया ये अभियान से एक नया वातावरण क्रिएट हुआ है और लोगों में उत्साह भी है, जनता भी बहुत जागरूक हुई है। उससे वो जनता ये कहती है कि आपने कैंप कराया था वहाँ पे डीएम साहब ने, और वहाँ पे आए थे आप निःशुल्क, ये मैं कई जगह गया, उन्होंने कहा साहब बहुत बढ़िया काम हो रहा, मुफ्त में काम हो रहा, तो जनता को ये मालूम पड़ा कि ये सब सुविधाएं निःशुल्क हैं और हमें पैसा नहीं देना। हमारे कैंप में किसी भी एक जगह 1 रुपया लेने की शिकायत नहीं, तो अब जनता डिमांड करने लगी, तो एक तो जागरूक हुई, वो देंगे नहीं, दूसरे मशीनरी भी हमारी एक्टिव हुई, उन्होंने इतनी सेवा करी, उनको भी अच्छा लगा, और हम
यदि इस पे इसके बावजूद लगातार शिकायतें आती हैं तो आएंगे, यदि इस पे ऐसा होता लगातार है तो लगातार हम सुपरविजन चेकिंग रखेंगे। अगर ऐसी शिकायत आती है तो बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाने के लिए भी जानकारी लोगों को दी गई। हम तो हमारे जो वर्कर खुद ही बुला रहे हैं कि आइए संस्थागत प्रसव कराइए, तो जब वो जाए, वो तो हम लोग तो सरकार की तरफ से और दे रहे हैं 1400 रुपये, इसलिए बैंक खाते खोले जा रहे हैं। तो ये तो बात रही स्वास्थ्य सेवाओं की, आपके जीवन अभियान की। कुछ एक बिंदु और हैं तो जल्दी जल्दी से हम उनके बारे में भी मैं बिजली बारे में बताऊँ। बिजली में हम कोशिश कर रहे थे, तो हमारे अब तक 19 गांव हमारा टारगेट था, उसमें हमने लाइन लॉस कम कर दिया है। और सभी जगह आप समझ लीजिए कि 1/3 लोड कम हो गया। लोड कम होने की वजह से ब्रेकडाउन कम हो गए, ट्रांसफार्मर जलना कम हो गया, फ्यूज जलना, बहुत अच्छे तकनीकी परिणाम आए। वो मैं आपको बहुत विस्तार से इस समय नहीं बता रहा हूँ। और 19 गाँव तृप्त हो गए, 19 गाँव तृप्त हो, उनको 20 घंटे बिजली मिलने लगी है। 20 घंटे अच्छी लगातार बिजली मिल रही। अब ये हम और गाँव में कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसमें कि हम 25-30 गाँव इस महीने और ले रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम लगभग सभी गाँव में ये अभियान करके लोड कम हो जाएगा, ब्रेकडाउन कम हो जाएंगे और बिजली की आपूर्ति लगातार 20 घंटे मिल जाएगी। हम शहर की बिजली की आपूर्ति के लिए भी बहुत अच्छे कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी सुधार आएगा। और आपको मैं यहाँ एक और चीज़ आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने बहुत प्रयास किया और 2 इंडस्ट्रियल फीडर हैं, उसमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति हमने सुनिश्चित कर ली है। इस समय दोनों इंडस्ट्रियल फीडर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। और भूमि विवाद में देखिए, हमने पूरे जिले के 891 गाँव सभी में शुरू किया है। अभी तक हम 150 गाँव में तक पहुँच गए हैं और लगभग 1000 भूमि विवाद के मामले हम लोगों ने निपटा दिए। उसमें जनता में बहुत उत्साह है, बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। अब मुड़िया पूना का मेला है, तो 1 हफ्ते उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। उसके बाद फिर इसी जुलाई महीने में हम 150 गांव करेंगे और सितंबर में हम उम्मीद कर रहे हैं 250 से 300 गांव। हम अगस्त में, सितंबर तक हम पूरे ज़िले के लगभग 3000 भूमि विवाद निस्तारित कर लेंगे। और इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, इसमें लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी विवाद है, वो निस्तारित। मुड़िया पूनो मेले का बिंदु भी हमारा अगला है, जो आपने अभी चर्चा उसकी की ही कि 1 हफ्ते तक उसमें व्यस्तता रहनी है। डीएम साहब, पूर्व में जो बैठकें हुई, इस बार मुड़िया पूनो मेले की तैयारियां 2 माह पहले से ही शुरू हो गई। आपके यहाँ पर आगमन से पूर्व ही बैठकें होकर चुकी थी और आपके आने के बाद भी ये कहा गया सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से कि वे अपनी सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां 30 जून तक पूर्ण कर लें। लेकिन बावजूद इसके ये देखा गया कि 30 जून तक तो कुछ एक विभागों ने अपना कार्य ही शुरू नहीं किया था। नहीं, देखिए इसमें, और अब बारिश और आ गई है ऊपर से, ऐसे में क्या कार्य हो पाएगा? ऐसा है कि कितनी व्यवस्था, सभी काम हो जाएंगे। ऐसा कई काम ऐसे होते हैं, जैसे मिट्टी पड़ना परिक्रमा मार्ग में, अब वो पहले डाल जाएगी तो वो फिर बह जाए, तो वो मेले से 2 दिन पहले पूरी अच्छी मिट्टी पड़ जाएगी। और हमने खुद जाके चेक किया था, काम बहुत तेज़ी चल रहा। पार्किंग हम लोगों ने खुद देखी है। अब थोड़ा मौसम का असर है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि उसके हिसाब से पार्किंग कहाँ पर है। मैंने एसएसपी ने स्वयं जाके देख ली जगह, और पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। इस बार हम एम्बुलेंस की जो पिछले वर्ष की व्यवस्था, उसमें एक चीज़ नई जोड़ने जा रहे हैं। 20 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ चलती है, उसमें गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल होता था। तो 20 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस कर रहे हैं। हम विशेष वॉच टावर लगा रहे हैं। ये शिकायत आती चोरी की, सामान गायब होने की, उसके लिए विशेष प्लेन क्लोज में व्यवस्था की जा रही है। और चप्पे चप्पे पे आदमी लगाए जा रहे हैं, CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। और एक ये समस्या आई थी कि सामान घर और जूता घर, उसमें शिकायतें आती हैं। तो मैंने इस बार जूता घर, सामान घर की संख्या भी बढ़ा दी है और उनमें ऊपर ही लिखवा दी, रेट डिस्प्ले करा दिया कि ये रेट रहेगा और दूर से ही वो दिखेगा। आपको उम्मीद है कि जो आपने अब समय नया दिया है 6 तारीख तक का, उस अवधि तक सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी? निश्चित, सब जितना भी काम है हम लोग लगातार इसकी दिन प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। समय के अंदर काम पूरा हो जाएगा और जो पिछले वर्ष बंदोबस्त है उससे बहुत ही बेहतर बंदोबस्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप इतना विश्वास दिला रहे हैं तो व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। एक और प्रशासन द्वारा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। दूसरी ओर एक यहाँ का बड़ा दुखद पहलू है, वो है यहाँ की पुलिस से जुड़ा हुआ, यहाँ के यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ। जो भी श्रद्धालुगण आते हैं उनसे टेम्पो और
थ्री व्हीलर चालक इसलिए किराया अधिक लेते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनमें से प्रत्येक वाहन को 1 महीने के अंदर लगभग 10,000 रुपया अवैध धनराशि के रूप में, सुविधा शुल्क के रूप में पुलिस को स्थान स्थान पर देना पड़ता है। यदि जंक्शन से कोई थ्री व्हीलर लेकर चल रहा है, कोई मैजिक वाहन लेकर चल रहा है, तो उसको 50 रुपये वहाँ से पहले ही चलते ही देने पड़ेंगे, तो 50 रुपये वो किससे लेगा? ये बहुत ही एक गंभीर मसला है। ये आपने मेरी जानकारी में आज लाए, ये आपको मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ जनता को कि ये कदापि इस वर्ष नहीं होने दिया जाए। हम इसको पूरा रोकथाम करेंगे और इसकी पूरी रोकथाम करेंगे, कोई भी अवैध वसूली नहीं होने देगी। और शहर आपकी बात जो हो रहा है, अतिक्रमण यहाँ पर बहुत सारा हो रहा है, और जो समय सीमा थी यहाँ के मुर्गा वाले फाटक के ओवर ब्रिज के निर्माण की, वो भी पास में आ रही है। अगस्त तक का समय था। हाँ, वो अभी उनको ये बंद करना था 2 तरफ से, जिससे कि ब्रिज बनाना था, तो हमने कहा वो मेले के बाद 21 तारीख से बंद करेंगे 2 महीने के लिए, वो समय के अंदर पूरा कर लेंगे। और जहाँ तक ट्रैफिक और इसकी सफाई का, मुड़िया पूना मेला ख़त्म होते ही ट्रैफिक और सफाई का हम संयुक्त अभियान शुरू करेंगे और शहर में आप देखेंगे काफ़ी परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना वक्त हमें देने के लिए, इतनी जानकारी हमें देने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। अभी तक हमारे साथ रहे जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला, जिनसे समसामयिक सवालों को लेकर हमने बातचीत की। आपने अपने अभियानों के बारे में बताया, जीवन के बारे में बताया, और विद्युत आपूर्ति में सुधार के साथ ही भूमि विवाद निस्तारण के अभियान की प्रगति के बारे में आपने बताया। साथ ही आपने मुड़िया पूनों की व्यवस्थाओं के शीघ्र पूर्ण होने का भरोसा दिलाया, बेहतर व्यवस्थाएं दिए जाने की बात कही, और जो एक मुख्य बात आज आपने कही है कि जो अवैध वसूली टेम्पो चालकों से होती है वो इस बार नहीं होने दी जाएगी। और अलावा इसके जो कुछ अन्य जो शहरी समस्याएं हैं, अतिक्रमण की आदि, उनके संबंध में भी आपने निराकरण का भरोसा दिलाया है। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।